हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गई थी, प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। आज क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3x 3/4 3:4 था। ठीक है, कौन कौन? सानिका और गौरी। सानिका अनुपात गौरी का जो अनुपात था वो कितना था भाई? 3:4। यानी ये सानिका की आयु है, ये गौरी की आयु, इनके साथ एक्स जोड़ देंगे, ऐसे ही करते आए हैं। ये एक वर्ष पूर्व की बात है। अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा तो सारिका की आयु कितनी निकलेगी? 3x+1, इसमें भी एक साल जोड़ दोगे। और गौरी की आयु कितनी निकलेगी भाई? 4x+1, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये एक वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा, वर्तमान की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे देखो। तथा एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। और एक वर्ष और जोड़ दो इसमें, एक वर्ष और बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा भाई? 10:13 होगा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखते हैं जरा। 13×3 = 39, 39x, और 13×2 = 26। यहाँ करेंगे 10 4 की 4 में करेंगे तो 40x + 42, 10×2 = 20। ठीक है, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा x, इसको उठा कर इधर ले जाएंगे तो 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। सानिका की वर्तमान आयु थी ये वाली, है ना। सानिका की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी? 3×6 = 18, और 18 और प्लस कितने हो जाएंगे? 19। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? 19 ईयर्स। ऑप्शन में सानिका की, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में क्या आ जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, सानिका की इनमें से कोई नहीं, 19 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, फादर और सन की जो अनुपात दे रखा वो कितना दे रखा? 17:7 दे रखा। भाई अनुपात को मैं बट्टे में लिख सकता हूँ। और मैंने बताया इसके साथ एक्स जोड़ो, इसके साथ एक्स जोड़ो। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी दोनों में से 6 6 साल कम कर दोगे। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। यह अनुपात कितना था भाई? 3:1 था। ये इनकी वर्तमान आयु है, ये वाली। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व अनुपात ये था। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। 17 × 17x माइनस के 6 = 21x माइनस का 18। ठीक है, इसको देखेंगे अब। 17 को उठा करके उधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा 4x, और इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा 12। 4 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 आ जाएगी। क्या पूछा क्वेश्चन में? पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये वर्तमान आयु ये थी। 17 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 51 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे क्या कह रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो, ए अनुपात बी, ए दोनों बी की आयु का अनुपात दे रखा 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 6 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा, 6 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7। देखो, क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि इनके अनुपातों में सेम डिफरेंस है। इसमें भी देखो 1 का डिफरेंस है, इसमें भी देखो 1 का डिफरेंस है। और ये है कितने साल पे? 1 साल पे। इसको नीचे रखोगे यानी एक की एक्स की वैल्यू 6 आएगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? अभी वर्तमान में 36 है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी भाई? 31 साल हो जाएगी। 5 साल पहले कितनी थी भाई? 31 वर्ष थी। 5 साल पहले कितनी थी? 31 वर्ष थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते समझ जाओगे, इन अनुपातों को देखते समझ जाओगे भाई इसमें मुझे सेम डिफरेंस दे रखा है अनुपातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। देखो, त्रिशा तथा शालिनी का अनुपात दे रखा है 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? देखो, अब मैं लिखूंगा त्रिशा अनुपात शालिनी का अनुपात इस समय 7:6 है।
8 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस है। और ये कितने साल बाद हो जाता है, 8 साल बाद। यानी ये डिफरेंस, इस 2 को नीचे रखोगे, 2 से काटो कितनी बार, 4 बार। इनकी वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, इसकी निकलेगी कितनी, 28 ईयर्स, और इसकी कितनी निकलेगी, 24 ईयर्स। ठीक है, क्या कहा, इनकी आयु में कितना अंतर है, इनकी आयु में कितना अंतर है, 4 साल का है। ठीक है, आयु का अंतर का पूछेगा तो यहाँ भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये भी अंतर ही है आयु ने निकाल करके। वैसे 4 साल का अंतर है। ऑप्शन में ऑप्शन ए 34 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 को देखेंगे क्या कह रहा है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। दीपक की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, देखो, अरुण और दीपक, अरुण और दीपक 2 बंदे हैं। ठीक है, इनकी आयु में अंतर, इनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब सुनो, 14 साल का अंतर है। अब ये अंतर चाहे अब हो, चाहे अंतर 7 साल पहले हो, अंतर तो सेम रहेगा भाई, अंतर तो सेम रहेगा। लेकिन 7 साल पहले ये जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है हमको 5:7, 5:7। और अर्जुन और इसकी मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है हमको 14 साल का। अब एक चीज़ बताओ भाई, अंतर जो है वो चाहे अब नाप लो, चाहे 7 साल पहले नाप लो, अंतर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई आयु तो दोनों की सेम बढ़ेगी, 7-7 बढ़ेगी, है ना। तो यानी इसकी आयु में जो अंतर है, दोनों की आयु में जो अंतर है, वो अब भी उतना ही है जितना कि 7 साल पहले था। और 7 साल पहले हम अनुपात के हिसाब से देखें तो कितना अंतर था, 2 साल का। इसके नीचे 2 रख देंगे, 2 से काटेंगे 7 बार। इसकी आयु हो जाएगी 35 साल, इसकी आ जाएगी 49 ईयर्स। आगे देखो क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, 49 ईयर्स। दीपक की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी भाई, 49 ईयर्स इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 7 वर्ष पूर्व है, ये 7 वर्ष पूर्व है, तो इसमें 7 साल जोड़ेंगे, 56 ईयर्स। दीपक की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 56 ईयर्स आएगी। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ई, क्योंकि देखो वर्तमान पूछी है और ये जो निकली थी 7 साल पहले का अनुपात है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया, 7 साल पहले का अनुपात था वो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 35, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 36, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। फर्राह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। सुनो, अगर हम विवाह के समय, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा, अगर हम विवाह के समय की उसकी आयु x मानते हैं, ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, x का 1 सही 2/7। इसको सही से करूँगा, 7 एकम 7 2 9, यानी ये आ जाएगी 9x/7, ये वर्तमान आयु है। आगे क्वेश्चन देखो, इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का एक छठांश है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, सुनो उसके विवाह के समय उसकी आयु थी x, और इस समय उसकी आयु है 9x/7। अभी तक क्वेश्चन नहीं करा हमने। ठीक है, ये डिफरेंस कितने साल में आया, ये डिफरेंस आया 8 साल में। कितने डिफरेंस साल में आया, 8 साल में। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। यानी 9x/7 माइनस के x जो होगा वो 8 के बराबर होगा। इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लोगे, 7, 9x में से एक x रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x बराबर 8, 8 से 8 काट दोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7, इसके वो आ जाएगा x की वैल्यू। अब सुनो, 1 मिनट, 7 जाएगा इधर, यहाँ 2 आएगा, 2 से जाएगा 4 बार, और इसके राइट आंसर आएगा 28। हाँ 28, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। यानी विवाह के समय उसकी आयु थी 28 साल, और 8 साल बाद वर्तमान आयु है उसकी कितनी हुई, 36 साल, 8 साल बाद। अब देखो क्वेश्चन में एक लास्ट में एक चीज़ और कुछ और पूछा है इस बार। लास्ट में क्या कहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का एक छठांश भाग है, इसकी आयु का एक छठांश भाग है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 6 साल हो जाएगी, 6 वर्ष कट जाएगी। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी निकलेगी भाई, 3 साल निकलेगी। 3 वर्ष पूर्व कितनी निकलेगी भाई, 3 साल निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वर्तमान आयु 6 साल है और 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष साल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर।
एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 ईयर्स है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? देखो आपके सामने जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, 3:7, 3:8, 4:9 और 4:7। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, दोनों की आयु का योग दे रखा है आपको, दोनों की आयु का योग दे रखा है आपको 99 ईयर्स। ठीक है, तो इन अनुपातों में जिसके भी योग से ये कट जाए वही आंसर होता है। मैक्सिमम कोशिश, मैक्सिमम नहीं, वही आंसर होता है। ठीक है, अब देखो जरा, 3 और 7 कितना, 10, 10 इसको 9 डिवाइड कर पाएगा, 3, 8, 11 ये इसको डिवाइड कर देगा, 4, 9, 13 ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, और 7, 4, 11 ये भी इसको डिवाइड कर देगा। दोनों ऑप्शन इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ से एक ऑप्शन मिलता तो एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता, हम आगे चले जाते। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अब कुछ और सीखते हैं। अब 2 ऑप्शन मिल गए हमको, तो देखो क्या करें। मानो ये अनुपात है, यानी 3x + 8x की बात करूँ, ये 99 के बराबर है। ये हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 99, और x के लिए हो जाएगी 9। ठीक है, यानी इसकी एज निकलेगी 27 ईयर्स और इसकी एज निकलेगी, कितनी निकलेगी, 72 ईयर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का, 45 साल का। अब सुनो, क्वेश्चन में एक लाइन कही है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र अब पुत्र की आयु है, यानी पिता की आयु जब, अब पुत्र की आयु कितनी है, 27 साल। पिता की आयु जब इतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी 27 साल थी, कितने साल पहले, 45 साल पहले। तो 45 साल पहले क्या पुत्र था? 45 साल पहले क्या पुत्र था? 45 साल पहले तो पुत्र था ही नहीं, है ना, क्योंकि उसकी आयु कितनी है, 27 ईयर्स है। ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन ये सही है। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, चलो। देखो, इसमें भी एक्स की वैल्यू 9 ही निकलेगी, तो यानी ये हो जाएगा 36 साल का, और इस ये हो जाएगा 63 साल का। ये कितना हो जाएगा, 63 साल का। दोनों में आयु में डिफरेंस कितने का, 27 का। अब देखो, क्वेश्चन में कहा था कि जब पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर थी, यानी जब पिता 36 साल का था, कितने साल पहले, 27 साल पहले। 27 साल पहले पिता था 36 साल का। फादर कितने साल का थे भाई, 36 साल के। तो सन कितने साल के होंगे भाई, 27 साल पहले, 27 36 में जाएंगे तो 9 साल के। सन कितने होंगे, 9 साल के। था तब पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। देखो 4 गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 36 साल, दोनों बराबर हो गए, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आंसर आ जाता अगर आप इसको, अगर इसमें हमको 2 ऑप्शन ना मिलते। अगर 2 ऑप्शन मिल गए तब भी हम इस तरीके से इसको थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादा ईजी पड़ता है, ज़्यादा आसान पड़ता है, और जल्दी से सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया, अब चलते हैं 38 पर। 38 को देखेंगे क्या कह रहा है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः होगा। समीर, रीमा और उसके फादर, 3 बंदे हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। अगर इसके पिता की इस सब 1/3 है, 1/3 है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1/3 है, एक सेकंड, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, हाँ 1/4 है, तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है। पिता की आयु की 1/4 और बहन की आयु की 2/3। सुनेंगे जरा, सुनेंगे जरा, 2/3 है, अपनी बहन की आयु की 2/3 है। सुनो जरा, अगर मान लो 2/3 की बात कर रहे हैं हम, अगर मान लो इसकी आयु 6 साल है, 6 साल, देखो 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब मैं इसके यहाँ पे एक ऐसी संख्या मानूंगा जो नीचे 3 से कट जाए। 2/3 है, अब इसको मैं अगर 2 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब समीर की आयु अपने पिता की आयु की चौथाई थी, कितनी थी, 1/4, यानी इसकी 4 गुना होगी, यानी ये 16 साल का हो जाएगा, ये 16 साल का हो जाएगा। अब इस अनुपात को निकालो, 4:6:16। ठीक है, इसको अब आप काट सकते हो, इसको काटोगे 2 से, यानी ये हो जाएगा 2:3:8। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2:3:8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना तथा पुत्री की आयु माता की आयु की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक दंपत्ति का एक पुत्र था, एक पुत्री है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। देखो, एक सन है, ठीक है, एक डॉटर है, ठीक है, एक फादर है, ठीक है, मदर भी है, हाँ माता की आयु, एक मदर है। अगर हमने माना सन की आयु इस समय x है तो फादर की आयु 4x है, ठीक है, आयत बढ़ते हैं, 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अगर माता की आयु की 1/3 है, अगर इसकी हम मानते हैं 3y तो इसकी माननी पड़ेगी हमको y। देखो 3 क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई मुझे 1/3 करना है, तो मैं बट्टे में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। आगे देखो 2 क्वेश्चन, आगे देखो क्या करेगा, पढ़ लिया है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी 4x माइनस के 3y बराबर 6, दोनों की आयु में कितने का डिफरेंस है, 6 वर्ष का है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन जो है, बहन अपने भाई से कितने वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है, यानी इसकी उम्र 3 साल ज़्यादा इससे, दोनों का अंतर कितना है, 4 साल का है। ये समीकरण 1 मान लोगे, समीकरण 2 मान लोगे, डरो मत, ज़्यादा कुछ नहीं समीकरण में। देखो अब इसको बराबर करेंगे, लास्ट में से पूछा है तो माता की आयु कितनी है, माता के साथ क्या लगा हुआ, वाई, एक्स को कैंसिल करेंगे, एक्स को कैंसिल करने के लिए इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 4 की, यानी यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का वाई और यहाँ बचेगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। अब सुनो जरा, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, हमसे पूछा माता की आयु कितनी है, माता की आयु थी कितनी भाई, माता की आयु कितनी थी भाई, माता की आयु थी 3y, यानी इसमें रखूंगा तो कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड नहीं, हाँ 3y, तो y की वैल्यू 6 आई है, एक सेकेंड, समीकरणों को जोड़ दो, माइनस मत करो, ये हमने थोड़ी गलती कर दी, जोड़ दो सिर्फ, तो y की वैल्यू आएगी 18, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 18 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 18 कितनी हो जाएगी, 54 ईयर्स। माता की आयु कितनी निकलेगी भाई, 54 ईयर्स निकलेगी माता की आयु, ऑप्शन में माता की आयु, ऑप्शन में 54 ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 39 का 54 ईयर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर 39 हो गया, 4040 पर चलते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु के 2/7 है। एक सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही डबल रिपीट हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ऑप्शन भी शायद चेंज नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, बिल्कुल सेम है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा 40-32 का, एक दे रखा 48-32 का, एक दे रखा है 46-30 का, एक दे रखा है 32-16 का। देखो क्या कह रहा है, ए 16 वर्ष बड़ा है, अब यहाँ पे देखते हैं तो कितने 16 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों का डिफरेंस था 16 साल का, यहाँ पे देखते हैं 8 साल का डिफरेंस है, यानी ये तो ये नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है 16 साल का, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है 16 साल का, इन दोनों में डिफरेंस है 16 साल का, ठीक है। आगे देखो, ये दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, इसकी अगर मैं आधी आयु करता हूँ तो कितनी निकलेगी, 24, नहीं बी इसकी आधी करता हूँ तो इसकी कितनी निकलेगी 16, और इसकी 1/3 करता हूँ तो इसकी कितनी निकलेगी 16, यानी दोनों आयु बराबर है, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चाहे तो आप देखो ऑप्शन और भी चेक कर लो, अगर मैं इसकी 1/3 निकालने जाऊँगा तो नहीं निकलेगी, इसकी 1/3 निकालने जाऊँगा जब भी नहीं निकलेगी, है ना, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा, पॉइंटों में एज होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। 3 शख्स हैं, जयेश, अनिल और प्रशांत। देखो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या समझने वाली है, जयेश अनिल से उतना बड़ा है जितना कि वह प्रशांत से छोटा है। अगर हमने माना जयेश की आयु x है, जयेश अनिल से
उतना बड़ा है, उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है। अगर मान लो इसकी एक्स है तो ये इससे 1 साल छोटा है, मान लो, तो इसकी आयु साल होगी 1 साल, एक्स प्लस 1। और ये प्रशांत से उतना बड़ा है जितना कि अनिल से छोटा है, तो इसकी आयु हो जाएगी x-1। भाई एक शख्स अनिल जयेश से 1 साल बड़ा और एक शख्स अनिल से 1 साल छोटा, ये तो बात कंडीशन कह रहा। भाई जयेश अनिल से उतना बड़ा है जितना कि वह प्रशांत से छोटा है, नहीं, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से 1 साल बड़ा है, अनिल से 1 साल छोटा है। आगे देखो कंडीशन में क्या क्या, कंडीशन में कहा है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग निकालूंगा तो यानी x+1 प्लस x-1, दोनों की आयु का योग दे रखा 48। एक्स की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी 24, एक्स की वैल्यू निकलेगी। जयेश की आयु पूछी थी, जयेश की आयु कितनी है अभी? 24 साल है। जयेश की आयु कितनी है अभी? 24 साल है। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। ए तथा बी की आयु का, बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष, ए और बी दोनों की आयु दे रखी है इस बार 36 वर्ष और 16 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन सॉर्ट करो। अगर 1 साल देखें, 1 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 37, इसकी हो जाएगी 17, दुगनी नहीं हुई। 2 वर्ष बाद देखें इसकी 38 हो जाएगी, इसकी 18, दुगनी नहीं हुई। 3 वर्ष बाद देखें इसकी 39 हो जाएगी, इसकी 19, दुगनी नहीं हुई। 4 वर्ष बाद देखें इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 20, जब दुगनी हो गई। 4 वर्ष बाद इसकी 40 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो अब दुगनी हो गई। अब कितनी होगी भाई? अब दुगनी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44, एक स्त्री की आयु अपने आयु, एक सेकंड, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु कितनी है? देखो, एक सन है, मदर है और फादर है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर इसकी x है तो इसकी 3x होगी। और आगे कंडीशन में क्या रखा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसकी कितनी होगी? 3x + 5 होगी, ठीक है। ये फादर की आयु होगी। अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कंडीशन में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। किसकी? पुत्र की। जो पुत्र की आयु है 5 वर्ष पूर्व, यानी इसमें से ही 5 साल घटाऊंगा, और जो पिता है, पिता की आयु इस समय ये है, इसमें से ही 5 साल घटाऊंगा। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना कितना हो जाएगा? 6x - के 30 बराबर में कितना बचेगा? 3x। इसको उठा करके तो ले जाएंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 30 के, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 साल है। एक्स ही माना था तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 10 ईयर्स है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें क्या कह रहा है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा दें तो शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अच्छा, एक है गुलजार, एक है अनूप और एक है महेश, ठीक है। अनूप की आयु प्राप्त होती है, महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु है 5 वर्ष, ठीक है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष छोटा तो 3 साल की हो जाएगी। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? देखो क्या कह रहा है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18, शेष को 18 से भाग दें, देखो इस टाइप को इस तरीके से भी कर सकते हो। अब उसको x मानो, 2 तरीके बता रहा हूँ। x में से कंडीशन के हिसाब से 6 घटाओ और उसको 18 से भाग करो तो 3 की वैल्यू निकल जाएगी। 3 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी इसको देखोगे 18 × 54 और x की वैल्यू हो जाएगी 60। एक तो कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन ये होती है कि जैसा क्वेश्चन में बोला उसका उल्टा कर दो। अनिल की आयु, आपके पास आयु है ये ली। अब देखो अनिल की आयु है, उसमें कहा कि यदि 6 घटा दें और शेष को 18 से भाग दें, तो शेष को 18 से भाग देने के बजाय पहले 18 से गुणा करोगे और 6 घटाने की बात कर रहा तो 6 जोड़ दोगे। 18 × 54 और 6 कितना हो जाएंगे? 60 साल इसकी आयु निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा उल्टा कर देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, वरना इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन कितना है? 60। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।